400 की कॉफी पैसा देते हुए आत्मा जल रही थी, फिर भी कॉफी पीनी थी। क्यों? एस्पिरेशनल था। सेल्फी लेनी थी, फोटो डालनी थी, स्टेटस लगाना था। हर टियर 2 टियर 3 वाले को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जाते वक्त एक सपना था, भाई एक स्टारबक्स में कॉफी पीनी है। अब वो गलती मत करना, क्योंकि स्टारबक्स अब वो स्टेटस सिंबल नहीं रहा, बल्कि यदि ब्लंट शब्दों में कहूं तो स्टारबक्स निपट गया। और किसने निपटाया? 3 डोमेस्टिक कॉफी प्लेयर्स ने, हमारे भारतीय भाइयों ने स्टारबक्स को दुम दबाकर दौड़ने पे मजबूर कर दिया। और ये इंडिया में ही नहीं हुआ, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में हो रहा है। स्टारबक्स को चाइना का सारा कारोबार समेटना पड़ा। और आप देखिए हालात क्या हो गए। कंपनी ने अभी 2000 एम्प्लॉइज को निकाला कॉस्ट कटिंग के नाम पे, और सीईओ को साथ में दे दिया 800 करोड़ का पैकेज। तो भाई ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कस्टमर भी नाखुश है, एम्प्लॉय भी नाखुश है, इन्वेस्टर्स भी नाखुश है। आज आप इस यूनिक केस स्टडी में देखेंगे एक बहुत बड़ा ब्रांड, आइकॉनिक ब्रांड, एस्पिरेशनल ब्रांड स्टारबक्स, जिसने दुनिया को कॉफी पीना सिखाया, क्यों वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चलिए जरा इतिहास पर गौर डालते हैं। 2012 में स्टारबक्स इंडिया आया। मुंबई में एल्फिंस्टन बिल्डिंग में शुरू हुआ। अरे भाई खूब एक्साइटमेंट, हॉलीवुड का एक टुकड़ा इंडिया आ गया। हर किसी को वहां पर कॉफी पीना था और 400 की कॉफी के साथ एक सेल्फी खिंचानी थी। स्टारबक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हर किसी को बाहर लग रहा था कि वो पैसा कमा रहा है। लेकिन अभी के हालात ये हैं, 2023 में रेवेन्यू 1000 करोड़, लॉस 25 करोड़। 24 में रेवेन्यू 1218 करोड़, लॉस 80 करोड़, 3 गुना। और 2025 का तो पूछिए मत भाई साहब, रेवेन्यू 1277 करोड़, लॉस 135 करोड़। तो स्टारबक्स की सच्चाई क्या है? जितना ज्यादा स्टारबक्स का टर्नओवर बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा स्टारबक्स का लॉस बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअल लॉस है या इसके अंदर कुछ भेद है? आज के इस उज्जवल पार्टनर शो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर ब्रांड कैसे कोलैप्स हो सकता है वो आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कस्टमर कल तक स्टारबक्स का गाना गाते थे, सलाम ठोकते थे, वो स्टारबक्स से नाराज क्यों रहे? देखिए, स्टारबक्स आदमी कॉफी के कारण नहीं जाता था। मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, मुझे कभी वहां का टेस्ट ही समझ में नहीं आया। वो जाता था वहां की एम्बियंस के कारण, वो जाता था वाइब के कारण, वो जाता था कस्टमर सर्विस के कारण। अब देखिए दिन के 2 बजे हैं, आप मुंबई के बीकेसी के स्टारबक्स में पहुंचे, वहां पर लाइन लगी हुई है। भाई 400 की कॉफी पीने के लिए मैं लाइन में लगूंगा क्या? उसके बाद आपने ऑर्डर किया, तो अब आपको क्या क्या पता चल रहा है? बिलिंग मशीन खराब है, आपको पता चल रहा है कॉफी मशीन खराब है, आपको जो ग्लास दिया गया उसमें नाम गलत लिख दिया गया, आपने एक छोटी सी पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन की रिक्वेस्ट की और वहां पे सेल्समैन का मुंह बन गया। ये वो स्टारबक्स नहीं था। असली स्टारबक्स तो वो था जिसके अंदर घुस के करंट आ जाता था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस होती थी। अब कंपटीशन में कौन बैठा है? 3 इंडियन ब्रांड बैठे हैं, नाम उनका आगे बताऊंगा। और वो क्या कर रहे हैं? 200 रुपए में कॉफी बेच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ऑथेंटिक इंडियन बीन्स दे रहे हैं, आपसे खूब प्रेम से बात कर रहे हैं, भारतीय वाला माहौल बना के रखे हैं, और कहीं ना कहीं एक पेट्रियोटिज्म डाल दिए। भाई इतना पैसा बाहर क्यों भेजना, इंडिया में रोक लो। इस कारण से स्टारबक्स का कस्टमर अब असंतुष्ट हो रहा है, क्योंकि 400 रुपए देने वाला कस्टमर चाहता है मुझे हाईएस्ट लेवल का ट्रीटमेंट मिले, जो स्टारबक्स देने में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन ये है, एक बार ब्रांड बन जाए इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आप उसी ब्रांड से रोटी खा सकते हैं। आपको ब्रांड एक्सपीरियंस को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा लेसन ये, सिर्फ इंटरनेशनल चेन बोलने से अब काम नहीं चलेगा। अभी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, डोमेस्टिक जो बायर और कस्टमर है, वो खूब अवेयर हो चुका है, वो वैल्यू फॉर मनी देख रहा है, वो एक्सपीरियंस देख रहा है, और कहीं ना कहीं एक इंडिया वाली बात अब मन में आ गई है। भाई इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, इसी स्टारबक्स के ऊपर हमने सेंसरी मार्केटिंग की एक जबरदस्त केस स्टडी बनाई थी कि कैसे स्टारबक्स सुगंध से सेल करता है, म्यूजिक से सेल करता है, कैसे स्टारबक्स एम्बियंस से सेल करता है। उस केस स्टडी को आप जरूर से जरूर देखना, क्योंकि स्टारबक्स भले फेल हो रहा है लेकिन उनकी कुछ स्ट्रेटजीज गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस केस स्टडी को जरूर देखना, क्योंकि यही चीज हम अपने सेंसरी मार्केटिंग के सेशन में बिजनेस गुरुकुल में पढ़ाते हैं, विस्तार से पढ़ाते हैं।
3 गलतियां जो स्टारबक्स 13 साल से कर रहा है और अब जाके उसको समझ आए कि इसको सुधारना है। ध्यान रखना, ये गलतियां आपको अपने व्यापार में कभी नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में सिखाते हैं कस्टमर को क्या चाहिए वो समझो, जिस एरिया में सर्व कर रहे हो उस एरिया की साइकोलॉजी को समझो, और कोई ग्लोबल चीज भी ला रहे हो तो थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। इस फिलॉसफी को कभी मत भूलना। इंडियन कस्टमर दुनिया के कस्टमर से अलग कैसे? फॉरेन का कस्टमर ग्रैब एंड गो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वो चलते चलते एक कॉफी ले लेगा और रास्ते में एक फोन पे बात करता हुआ 2 किलोमीटर चला जाएगा और उस कॉफी को पीता रहेगा। इंडिया में आप ग्रैब एंड गो कर ही नहीं सकते, रास्ते में कोई भी धक्का मार के आपकी कॉफी गिरा देगा, इतनी भीड़ है, चारों तरफ लोग टकराते रहते हैं। तो इंडिया में जो फिलॉसफी चलती है सिट एंड स्टे। दूसरा, इंडियन कस्टमर वसूली माइंडेड कस्टमर है। अरे भाई 400 रुपया दे रहे हैं, पूरे देश को पता चलना चाहिए स्टारबक्स से। हम अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठ के 2 घंटे गप मारेंगे, धीरे धीरे करके कॉफी का सिप लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो 3 लोग बैठे तो एक बार में 3 कॉफी नहीं मंगाएंगे, पहले एक मंगाएंगे, उसको 3 में बांटेंगे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी मंगाएंगे, उसको 3 में बांटेंगे, क्योंकि हम उस कॉफी पीने के एक्सपीरियंस में गप भी मार रहे हैं, दुनिया जहान का गॉसिप कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर रहे हैं और मजे से एसी में टाइम पास कर रहे हैं। तो इंडियन कस्टमर सिट एंड सिप है, मतलब उसकी ऑर्डर वैल्यू बहुत कम बनेगी और उसका इन स्टोर टाइम बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहीं पर स्टारबक्स गड़बड़ खा गया, वो समझ ही नहीं पाया भारतीय पैसा देता है तो जम के वसूली करता है। अब इसका आउटकम क्या होगा? दिन भर की सेल्स कम रहेंगी, टेबल पूरी भरी हुई दिखेगी, रेंट उतना ही लगना है, बिजली उतनी ही लगनी है, एम्प्लॉय की सैलरी उतनी ही लगनी है, टर्नओवर स्टैग्नेंट है, और नया कस्टमर आएगा, देखेगा सारी टेबलें भरी हुई है, वो दूसरे कॉफी शॉप में चले जाएगा। तो स्टारबक्स एक अलग किस्म के ट्रैप में फंस गया है, जहां पे उसको बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इंडिया का जो कस्टमर है ना भाई, दुनिया में सबसे यूनिक है। उसको अच्छी चीज चाहिए लेकिन सस्ते दाम पे चाहिए, उसको हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। वो शमशान में लकड़ी पर और कब्रिस्तान में कफन पर भी डिस्काउंट मांग सकता है। बहुत ध्यान से समझना। अब इंडियन कस्टमर आया बैठा, आप उसको बोल रहे हो 400 की कॉफी, तो 4 लोग बैठेंगे गप मारनेंगे, लेकिन अब उसको वही कॉफी 100 रुपए 200 रुपए कम में दूसरे कॉफी शॉप्स में मिल रही है, वो भी एयर कंडीशनड है, वो भी प्लेजेंट है, वहां की भी एम्बियंस एक नंबर है। तो वो स्टारबक्स को छोड़ के उन दूसरे इंडियनाइज्ड कॉफी शॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर एम्बियंस सेम है, कॉफी बेहतर है, कीमत सस्ती। तीसरी सबसे बड़ी गलती, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप इंडिया आए तो आपको इंडियन टेस्ट को तो अपनाना चाहिए। आप जिस प्रांत में खोल रहे हैं उस प्रांत के लोकल टेस्ट को तो अपनाना चाहिए। आप देखो डोमिनोज ने कितने सारे इंडियन फ्लेवर लाए, आप देखो मैगडी ने कितने सारे इंडियन फ्लेवर लाए। आप इंडियंस को वही फॉरेन की चीजें खिला रहे हो और अब जाके आप जागे हो, आप मैंगो की कुछ आइटम अब लेके आ रहे हो, वड़ा पाव बन अब लेके आ रहे हो। अरे पहले जाग जाते ना, क्योंकि इंडियन को भले आपकी कॉफी पीनी है लेकिन साथ में जो उसको स्नैक्स है ना, इंडियन चाहिए। यदि कोई गुजराती बैठा हुआ है तो उसको खाखरा और फाफड़ा चाहिए, यदि कोई मुंबईया बैठा हुआ है तो उसको वड़ा पाव चाहिए। ये एक देश नहीं है भारत, एक देश में बहुत सारा देश है और बहुत सारे खाने के तरीके हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। यदि किसी भी फॉरेन ब्रांड को यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना है तो उसको लोकल फ्लेवर्स को इम्बाइब करना पड़ेगा। वो जैसा देश वैसा भेष पे यदि नहीं चलेगा तो वो ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये बात आप अपने बिजनेस में भी ध्यान रखिए। यदि आप एक्सपेंशन कर रहे हैं मल्टी सिटी मल्टी स्टेट, आप ये मत सोचिए कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं और पूरा पैन इंडिया उसको सेम स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेगा। खासकर फूड और अपैरल में यहाँ पर हर 200 किलोमीटर में स्वाद बदलता है, हर 200 किलोमीटर में कपड़े बदलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, जिस जगह पर काम कर रहे हो वहां के लोकल लोगों की प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए और अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करिए। और मार्केट रिसर्च की कमी के कारण, डिसीजन मेकिंग की कमी के कारण ये 3 गलतियां जो है वो स्टारबक्स को होल्ड करके रखी रही और कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए। एक बहुत बड़ी न्यूज आपको देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में हमने तय किया है कि जितने भी उज्जवल पार्टनर शोज हम निकालेंगे, जहां जहां भी पॉसिबल होगा वहां पर हम आपको बहुत कीमती पीडीएफ देंगे जिसमें आप व्यापार के नियम समझ पाएंगे, जीवन के नियम समझ पाएंगे और आप अपने बिजनेस के कुछ फैसले कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके तुरंत अपना वो पीडीएफ डाउनलोड कर देना, क्योंकि वही नॉलेज हजारों रुपए खर्च करके आप हमारे सेशन में लेने आते हैं। तो अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन से वो इंडियन ब्रांड्स है जिन्होंने स्टारबक्स जैसे हाथी को निपटा दिया।
500 से ज्यादा स्टोर लेकर भी स्टारबक्स एक भी प्रॉफिटेबल क्वार्टर सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। तो चलिए कुछ नाम हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। ब्लू टोकाई, बारिस्टा, थर्ड वेव, अब कॉफी। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल है, ये सारे के सारे इंडियन है। इन सारों में कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी है। जैसे ब्लू टोकाई 216 करोड़ रेवेन्यू है, 5x की ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, और बहुत शान से कहता है हम इंडियन ऑथेंटिक कॉफी है, हमारे कॉफी बीन्स अरकू से आते हैं, चिकमगलूर के फॉर्म से आते हैं और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। आज बारिस्टा के 450 से ज्यादा स्टोर हैं और ये इंडिया के अपने ब्रांड के रूप में खुद को एस्टेब्लिश कर रहा है। और थर्ड वेव ने 2024 में 241 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इसको निखिल कामत और गौरव मुंजाल ने बैक किया है, पूरा का पूरा इंडियन। और इन सब के बाद एक और हाथी पैदा हो रहा है, अब कॉफी। मतलब भाई अब भी टकाटक नाउ कॉफी, और ये लोगों ने बिल्कुल अमेरिकन तरीके को पकड़ लिया है, ग्रैब एंड गो। और अभी 2026 में इनका 1000 आउटलेट खोलने का प्लान है। अब बहुत ध्यान से देखिए, सारे इंडियन ब्रांड्स प्रॉफिटेबल है, सारे इंडियन ब्रांड्स की ग्रोथ स्टारबक्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और इसी बीच में स्टारबक्स कोलैप्स कर रहा है। तो बहुत बड़ा लेसन ये है, आप इंटरनेशनल कंपटीशन से मत डरिए। यदि आपका ब्रांड ऑथेंटिक है, आपका ब्रांड ओरिजिनल है, आपका ब्रांड इंडियन कस्टमर के वैल्यू कॉन्शियस माइंड को सूट करता है, यदि आप इंडियन कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, और यदि आप इंडियन कस्टमर के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि हम इंडियन हैं, उसको इंडियन माहौल में इंडियन तरीके से सर्व कर रहे हैं, यकीन कीजिए इंडियन कस्टमर मैच्योर हो चुका है, अब वो इंटरनेशनल को सलाम नहीं करता। यदि आप स्ट्रेटेजिकली और डेविल्स एडवोकेट की तरह या मैं एक बिजनेस कोच की तरह स्टारबक्स को देखूं, तो कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, आप पूरे ग्लोबल क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका आपका कोलैप्स हो रहा है, चाइना के स्टोर आपके बंद हो गए, जबकि आपके पैरेलल में लकिन कॉफी 10,000 स्टोर से ज्यादा खोलकर चाइना की लीडर बनी हुई है, और एक और आप हजारों वर्कर्स को निकाल रहे हैं। आप कह रहे कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट नहीं है, चारों तरफ कॉस्ट कटिंग की बात चल रही है, दूसरी तरफ आप अपने सीईओ को 800 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और ये बात लोगों को दिख नहीं रही है कि आपके अपने एम्प्लॉयज को दिख नहीं रही है? तो आपके अपने एम्प्लॉय इस वक्त आपके अपने मैनेजमेंट से नाखुश हैं, कंप्लीट लॉस में होने की वजह से आपके अपने इन्वेस्टर नाखुश हैं। और यदि हम इंडिया की बात लें, तो कुछ समय पहले अचानक एक रूमर चला कि स्टारबक्स इंडिया से जा रहा है, तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को आगे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, रहे नहीं भाई हम नहीं जा रहे, हम तो ये झेल लेंगे सब थोड़े बहुत लॉस को, और ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है, हम अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीइन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या हर साल 86 करोड़ रुपया इंडिया से बाहर जा रहा है? मतलब कंपनी लॉस में है, लेकिन 86 करोड़ का आप अपनी पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी दे रहे हैं, आप यहां से स्टाफ हटा रहे हैं, आप स्टोर बंद कर रहे हैं, आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी में पैसा डालने की जगह इतनी रॉयल्टी क्यों दे रहे हैं? आप सीईओ को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? तो सारी है, इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्शन लेस चल रही है। तो शायद इसी जीवन काल में हम एक केस स्टडी बना पाएंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो दुनिया में कॉफी की बादशाह थी, देखते ही देखते वो रंक बनी और एक दिन वो धूल बन गई। अगले 10 साल इस बात को बताएंगे। आगे बढ़ने के पहले आपको बधाई देता हूं, आप एक सीरियस ऑडियंस, सीरियस व्यूअर हैं, आपने इस केस स्टडी को अंत तक देखा। लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप अगले किसी केस स्टडी या वीडियो की तरफ चले जाएंगे, या आप एक क्षण को रोकेंगे, आप अपने व्यापार को देखेंगे और आप इस केस स्टडी से रिलेट करते हुए ये सोचेंगे कि मैं अपने व्यापार में क्या गलती कर रहा हूं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आके 2 काम करने हैं। एक, मैं अपने व्यापार में क्या गलती कर रहा हूं ये आपको मेंशन करना है, और दूसरा, इस केस स्टडी के किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या किस पॉइंट से आपको ऐसा लगा यही सबसे बड़ा कारण है स्टारबक्स के डूबने का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम अगली केस स्टडीज को और बेहतर बना सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।